बोलो शनि महाराज की जय। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आई हूँ शनिवार व्रत कथा। शनि देव को गिरोह का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। शनि देव को बहुत जल्दी क्रोध आता है। इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य की ओर इनकी नाराजगी बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसीलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार को व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने के लिए और उन्हें शांत रखने के लिए उपाय करते रहते हैं। शनि की कृपा व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनका पूजन समय शनिवार का व्रत व कथा पढ़ना चाहिए। एक बार सभी 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु को वहम हो गया कि कौन सबसे बड़ा है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की उपस्थिति में निर्णय नहीं कर पाए, परंतु उन्होंने सभी गुरुओं को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रम आदित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वे बहुत ही न्याय प्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रम आदित्य के पास आए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनको चिंता होने लगी क्योंकि उन्होंने किसी को बड़ा छोटा बताया तो वह गुस्सा हो जाएगा। राजा के काफी सोच विचार के बाद उन्होंने एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रत्न, कांस्य, पीतल, सीमा, रांगा और जस्सा, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया है। उन्हें उपयुक्त क्रम से रख दिया। सबसे पहले निवेदन किया गया कि क्रम अनुसार सिंहासन के आसन पर ग्रहण करे। शर्त रखा गया कि जो सबसे पहले अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनि देव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनि देव ने सोचा कि राजा ने ये सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे जानता नहीं है। मैं सूर्य का एक राशि में 1 महीना, चंद्र में 2.25 महीने और 2 दिन, मंगल में 1.5 महीना, बृहस्पति में 13 महीने, बुध और शुक्र में 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा, अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और काल चक्र का पहिया घूमते हुए राजा की शनि की 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़े और सौदागर बनकर राजा के राज्य में आए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल और अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप में एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु लिया। राजा विक्रम आदित्य जैसे उस घोड़े पर बैठे वह सरपट वन और की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूखा प्यासा स्थिति में राजा जंगल में भटक रहे थे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिख गया जिससे राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्न में उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चले।
वहाँ एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम बीका बताया। भाग्यवश वह दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर ले गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा हुआ था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह गायब हो गया। सेठ वापस आया तो हार गया उसे लटका। उसे लगा कि बीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने बीका को कोतवाल से पकड़ा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर फटकवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर से बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसको बीका पर दया आ गई। उसके बीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। बीका अपनी जीभ से बोलो को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर बीका महाल गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी महाभगवती ने महाल सुनकर मन ही मन में प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वो उसी से विवाह करेगी। उन्होंने शादियों में खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी ने जानकर भी मना नहीं की। अगले दिन वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलाने के लिए भेजा और बीका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा। बीका ने राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन बीका के स्वप्न में शनि देव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालने लगेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर की वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आँख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। बीका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रम आदित्य है। मनभावनी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न थे। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनि देव के कोप से प्रभाव से हुआ है और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। तब राजा भोजन कर रहे थे, तभी जो खुट्टी पर हार निगल गई थी वह अब उलटने लगी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया। अपनी कन्या श्री कुमारी से परिग्रह का निवेदन किया। राजा ने संग्रह स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंसवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई गई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनि देव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असली में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा जो भी सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो शनि भगवान की जय। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हों तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राधे।